हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन हमारा आने वाले टाइम पे क्या मूव करेगा और साथ में लोअर टाइम फ्रेम पे भी क्या पॉसिबल मूव हो सकते हैं, इस पर हम लोग बहुत ही डीपली चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे आप हमारे साथ जुड़े रह सके। तो गाइस, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं, आज बीटीसी हमारा 90 टू 177 के प्राइस पे मूव कर रहा है, जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ग्राफ को ओपन कर रखा है। हमको सबसे इम्पोर्टेंट यह है, अगर मार्केट को पूरा समझना है गाइस, तो हमको लॉन्गर टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बिना देरी किए हुए लॉन्गर टाइम फ्रेम में सबसे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, मंथली के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं मंथली के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो मार्केट मुझे ये दिखा रही है, ऊपर में थोड़ा होल्ड कर रही थी, उसके बाद में एक बड़ा सा रेड कैंडल। यहाँ पे ये कहा जा सकता है, ये कहना पॉसिबल है, एक बड़ा सा सेलर आया हुआ है। मार्केट अगर अगले मंथ में देखा जाए, यहाँ पे होल्ड कर सकती है, ना कि पूरी रिकवर कर जाएगी। यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है गाइस। तो ऐसी कंडीशन में अगले मंथ की कैंडल क्या हो सकती है, इसको अगर हम लोग देखें, डिसाइड करें, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कैंडल हमारी लाइक यहाँ तक का, ये देखो, ये मंथली के टाइम फ्रेम पे एक डिमांड एरिया फाइंड हो रहा है। यहाँ से प्रीवियस बायर आया हुआ था। तो मैं अगर ये चीज को यहाँ पे नोटिस करते हुए देखूँ ना कि अगली महीने की अगली कैंडल क्या करेगी, तो यहाँ पे लाइक वो इतना मूव कर सकती है, इस वाले डिमांड को फिल करके इसी रेंज में होल्ड कर सकती है, ऐसा देखने को मिल सकता है हमको। तो अगली कैंडल की क्लोजिंग के बाद में हो सकता है मूव आए और अगेन से मार्केट अपने इसी सप्लाई को ट्राई करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे अभी बियरिश कंडीशन नजर आ रही है मंथली के अकॉर्डिंग, तो हमको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। अब मैं इसको वीकली पे देखना चाहूंगा कि मार्केट हमारा वीकली पे क्या मूव कर रहा है, वीकली पे कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अपने ईएमएस के अकॉर्डिंग, मार्केट ने ईएमएस को ब्रेक करके एक्स्ट्रा डाउन हो रखा है। यहाँ पे अच्छा खासा बियरिश कंडीशन शो कर रहा है और यहाँ पे हम लोग साथ में इसके ट्रेंड को भी फाइंड करके देखेंगे। ट्रेंड हमारा क्या चल रहा था, एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था, लाइक ऐसे। अगर यहाँ से देखें, कुछ ऐसा हमारा एक बुलिश ट्रेंड फाइंड हो रहा था। मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट ले लेके पंप कर रही थी। अभी मार्केट ने इस वाले बुलिश ट्रेंड को भी तोड़ने की कोशिश की है। अभी देखो दोस्तों, इसको बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं मार्केट तोड़ चुकी है। अभी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुए, 3 दिन 16 घंटे इस कैंडल की क्लोजिंग में बाकी हैं। अगर ये कैंडल बाई चांस यहाँ पे क्लोज कर लेती है, तब तो ये ट्रेंड ब्रेक नहीं होगा, अगला कैंडल मार्केट को फिर से पुश करने की कोशिश करा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अभी ये बिल्कुल भी बोलना जायज नहीं है मार्केट यहाँ से ब्रेक हो चुका है, पूरी तरह से बेरिश आ चुका है, या फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके पंप करेगा, कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे बस हम लोग इसके रेंजेस निकाल सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा तो वो कौन से रेंजेस होंगे, कहाँ तक मार्केट जा सकेगा, तो उस चीज के ऊपर में बात करेंगे। देखो, इसका अगर डिमांड की एरिया को फाइंड किया जाए, डिमांड यही दिख रहा है, यहाँ से बायर स्ट्रांग हुआ और मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया। तो पहला बायर का रेंज यही नजर आ रहा है, 80,000 और सॉरी 77,800 से लेके लाइक 85,900 के बीच का रेंज। तो अभी के लिए गाइस, अगर यहाँ से भी देखते हैं हम लोग, मार्केट लाइक यहाँ से बुलिश था, ऐसे करके मार्केट ने इस वाले ट्रेंड को ब्रेक किया। अब मार्केट ने यहाँ की भी लिक्विडिटी उठा ली, यहाँ की तो ले ही ली। अभी मार्केट ने नीचे की लास्ट लिक्विडिटी नहीं उठा पाया है, प्लस इस डिमांड को नहीं ले पाया है। अब मार्केट के पास जो डिमांड का एरिया होता है, वहां पे बायर अगेन आने की कोशिश करता है, या वो एक बायर का रेंज होता है गाइस। तो अगर मार्केट हमारा जैसे यहाँ पे देखो डब्लू पैटर्न बनाया था, मार्केट ने पंप किया था, वैसे ही वीकली पे यहाँ पे आके लाइक डब्लू बना के अगर ट्राई करता है, तो मार्केट रिकवर करता हुआ नजर आएगा इस रेंज से। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये ब्रेकडाउन की रेंज की हो गई कि मार्केट लाइक ऐसा कुछ करता है तो एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट अगर मार्केट ये कैंडल हमारी वीकली की इसके ऊपर क्लोज कर लेता है, देखो अभी डेली पे देख के इसको डिसाइड किया जाएगा गाइस कि ये कैंडल क्लोज कहाँ पे होगी। ठीक है,
तो अभी के लिए हम लोग वन साइड का मूव तो देख चुके हैं कि लाइक अगर ऐसा करेगा ब्रेकडाउन होता है, हमको इस वाली रेंज से एक बाइंग का मूवमेंट दे सकता है मार्केट। ठीक है, ये रेंज हमारी बन रही है 82,400 या आप 86 से 77 के बीच का मान के चलो। यहाँ पे होल्डिंग होएगी मार्केट, यहाँ पे प्रॉपर पैटर्न देगा, उसके साथ में मार्केट मूव करेगा। ठीक है, तो इस रेंज को याद रखो। और दूसरा कंडीशन हमारा आ रहा है, अगर ये कैंडल ऊपर में क्लोज कर गया तो क्या करेगा। तो यहाँ पे अगर ये कैंडल डोजी टाइप का या हैमर टाइप का क्लोजिंग कर लेता है तो उस कंडीशन में मार्केट हमको एक रीटेस्ट दिखाएगा, ये वाला, इस वाले प्रीवियस लो का। आप अगर देखो ना अच्छे से यहाँ पे गाइस, मैं इसको देखो मार्क कर देता हूँ। अगर इसको देखते हैं हम लोग, ये एक सपोर्ट का रेंज था, इसके लिए पहले प्रीवियस हाइस का रेंज था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, नॉट आर रेस्पेक्टिंग, इसने कंफर्मेशन नहीं दिया। इसके बाद का लो भी टूटा है, ये वाला भी। ठीक है, मार्केट यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दिया। अब अगर ये कैंडल यहाँ पे ट्रेंड के ऊपर क्लोज करता है तो इसके पास इतनी स्ट्रेंथ होगी कि ये कंफर्मेशन दे जाए, रीटेस्ट कर जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, मार्केट हमारी ईएमएस से काफी दूरी बना चुकी है, रेस्पेक्टिंग नहीं आई ईएमएस का भी। ठीक है, मार्केट अगर यहां से ट्राई कर सकता है, ईएमएस का एग्जैक्ट रेस्पेक्टिंग आ सकता है। यहां पे अगर एक चीज और देखी जाएगा, इस मार्केट यहां से देखो, मैं थोड़ा इस ग्रीन वाले को ना, ये जो ग्रीन इंडिकेटर दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मैं ब्लू कर देता हूं, इससे आपको समझने में आसानी हो। अब ब्लू और येलो, येलो देखो अगर नीचे रहता है तो मार्केट हमारा बियरिश रहता है, और येलो जैसे ऊपर गया है इसके, मार्केट बुलिश हो चुका है। ठीक है, अभी तक येलो जो है मार्केट जरूर यहाँ पे ब्लू सपोर्ट को तोड़ चुका है, ट्रेंड को तोड़ चुका है, बट अभी येलो जो हमारा इंडिकेटर का जो लाइक ZMA30 है ना, वो अभी बुलिश ही दिख रहा है। ठीक है, वो हमारे इस 20 EMA को ब्रेक नहीं कर चुका है, ये क्रॉस ओवर नहीं हुआ यहाँ पे। अब ये क्रॉस ओवर हो भी सकता है, कैसे हो सकता है, मार्केट अगर ये रीटेस्ट करके रिजेक्शन ट्राई करती है, ये दोनों बहुत करीब आ जाएंगे, और वहां पे अगर रिजेक्शन सक्सेसफुली हो जाता है भाई, ये बहुत बड़ा सा और खतरनाक सा सेल का ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। इसको गलती मत करना, यहाँ पे लेने से चूकना मत। अगर ये कहीं रिजेक्शन लेता हुआ दिखेगा, मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्शन जरूर लेगा भाइयों। बस वो ये हो सकता है कि हाँ, ये अगर क्रॉस ओवर नहीं हो पाया यहाँ पे, ठीक है, तो मार्केट इस वाली ट्रेंड पे सपोर्ट ले लिया, तो बट यहाँ से एक ट्रेड देगा मार्केट हमको। ठीक है, तो ये अगर बाई चांस यहाँ से रेस्पेक्टिंग आती है 1,07,000 की, तो वहां पे आप रीटेस्ट के साथ में एक सेल का मजा ले सकते हो। और ये सेल हमको कहां तक का मूव दे सकता है, ये सेल हमको लाइक यहां तक के मूव को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये मूव हमारा क्या हो सकता है, ये वाला 65 की रेंज, 65 की रेंज का मूव हो सकता है, अगर मार्केट हमारा यहां से प्रॉपर रिजेक्ट हो जाता है तो। ठीक है, पहला कंडीशन ये है, ट्रेंड को अगेन से ब्रेक करना चाहिए, ट्रेंड का ब्रेकडाउन होगा, मार्केट यहां से सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत मूव करेगा ऊपर को। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। अब यहां का अगर डिमांड अपने को मिल जाता है तो अपन क्या करेंगे, यहां के डिमांड से बाय करेंगे, और ये वही कंडीशन 1,07,000 मैक्स रहेगा, और ये 1,00,000 का रेंज जो है ये मिनिमम रहेगा। ये दो टारगेट रहेंगे हमारे, पहला टारगेट ये रहेगा 1,00,000, 1,07,000 दूसरा। ठीक है, यहां से भी रिजेक्शन ले सकता है मार्केट, अगर यहां से रिजेक्शन लेता हुआ दिखेगा, कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, तो हम जरूर बताएंगे। तो ये हो गई वीकली की बात। अगर यहाँ पे किसी को क्लियरिटी नहीं आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर दो भाई कि मुझे ये चीज समझ नहीं आया है, मैं आपको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। चलो, अब हमने वीकली को देख लिया, अब हम डेली के टाइम फ्रेम पे आएंगे, और डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट को रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और साथ में मैच करेंगे कि हमने जो वीकली पे देखा उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लोअर टाइम फ्रेम लाइक कंफर्मेशन देगा, ठीक है, कि वीकली की कंडीशन क्या है, स्ट्रेंथ है या नहीं है भाई, नीचे सेलर स्ट्रांग है तो नीचे जाएगा या ऊपर ही होल्ड कर जाएगा, वो सारी कंफर्मेशन हमको डेली की कंडीशन को देख के मिल सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम अगर यहाँ पे देखें ना, 3 दिन का टाइम है वीकली की क्लोजिंग में। अभी डेली को अगर देखते हैं गाइस, तो डेली पे हमारा मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है, ये सारी चीज हमको फाइंड करने की जरूरत है। ठीक है, मार्केट चल रहा है तो क्यों चल रहा है, पहली कंडीशन ये बनती है, मार्केट के पास एक सपोर्ट था ट्रेंड का, यहां से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, उसके बाद में मार्केट ने एक और सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहां से ट्रेंड को मेक किया, मार्केट इसके साथ में छेड़छाड़ करता रहा भाई, अपना खेलता रहा। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, रेस्पेक्टिंग दे के मार्केट ने
रेस्पेक्टिंग दिया थोड़ा सा, यहाँ पे मार्केट हमारा कंसोलिडेशन के रेंज और भी एक रेंज है उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए ना, मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले सकता था, ठीक है, ये जो रेंज था एग्जैक्ट, बट मार्केट ने यहाँ पे जो सपोर्ट लिया डुअल बॉटम टाइप का, उसकी वजह से मार्केट यहाँ तक गया। इसके साथ में एक और पैटर्न इसमें था जिसकी वजह से मार्केट ऊपर को मूव कर पाया था, लाइक ये की रेंज के साथ में बनता हुआ दिख रहा है भाई, ऐसे करके था, ठीक है। ये कुछ हमारा मार्केट यहाँ से ऐसे मूव कर रहा था। अब मार्केट ने यहाँ पे आप देखो प्रॉपर ब्रेकडाउन आया, रेस्पेक्टिंग आया, उसके साथ में गिरा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये चीज़ समझ आ रही है कि मार्केट, हाँ भाई, जो कंसोलिडेशन यहाँ पे कर रहा था उसके अंदर पैटर्न पे पैटर्न फाइंड हो रहे थे, उसी के साथ में मूव कर रहा था, ठीक है। वहाँ पे ब्रेकडाउन किया, अपना गिर गया। बट अभी क्या होना चाहिए, सवाल यही उठता है। देखो अब इसके अब के रेंज बनाता हूँ। पहला रेंज मेरा ये बनना है यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे, लाइक डेली के टाइम फ्रेम पे, ये पहला हमारा डिमांड का एरिया बनना है और ये 84 का एरिया बनना है। ये एक कंफर्मेशन का रेंज है, रेस्पेक्टिंग का रेंज है। ये तुम्हारे भाई ने बहुत पहले बताया था कि इसका कंफर्मेशन अगेन आएगा और ऊपर से मार्केट रिजेक्शन लेगी, तो ये 85 का रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पे हम मार्केट को रेस्पेक्ट कराता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं अगर यहाँ पे देखूं, मार्केट का प्रीवियस लो, इस टाइम का प्रीवियस लो ये है, मार्केट ने इसका ब्रेक किया। आप ये भी बोल सकते हो इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया अच्छे से, ठीक है। इनबैलेंस की अगर बात करें, एफवीजी की बात करें, मार्केट इस रेंज में जो एफवीजी था लाइक उसको फिल कर चुका है, ठीक है। मार्केट ने अभी काम किया, एक क्या काम किया, एफवीजी को फिल किया प्रीवियस लो को ब्रेक करके, ठीक है। अभी बट यहीं पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे कोई अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन दिख रहा है डेली, उसके अकॉर्डिंग अगर ऊपर को मूव कर सकता है तो वो कहां तक मूव करेगा, ठीक है। अभी तो हमारे पास में ये जो ईएमएस है 20 ईएमएस ब्लू वाला, ठीक है, उसके ऊपर तो ब्रेक करना इतना इजी है नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये देख रहे हैं 20 ईएमएस प्लस यहाँ पे एक चीज और फाइंड हो रही है, ये देखो, ये दोनों साथ में आ रहे हैं। प्रीवियस लो, मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट ले रहा था, आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया है, मार्केट ने इसको कंफर्मेशन नहीं दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये 1 लाख का रेंज, मार्केट ने अपने इस रेंज को कंफर्मेशन नहीं दिया, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और सीधे गिर गया। अब अगर मार्केट हमारा यहाँ पे एफवीजी को फिल करके, ठीक है, एफवीजी को फिल करके लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ से पंप ट्राई करे, तो पहला कंडीशन यही बनेगा, मार्केट अपने इस वाले प्रीवियस लो को रेस्पेक्ट करके रिजेक्शन ट्राई करने का काम करे, और ये कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो आप वीकली के साथ में इसको मैच कर सकते हो सकता है इस वीक की क्लोजिंग जो है ऊपर में हो जाए, होल्ड कर जाए मार्केट हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं। अब ये डेली के अकॉर्डिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी तो सवाल उठता है। अब ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, भाई कर लेगा तो हम अभी बाई कर लें यहाँ से और होल्ड करें मस्त अपना 1 लाख तक का 8-9 हजार पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो भी अभी क्लियरिटी आनी बाकी है, अभी आ जाएगी, आपको रीड करके बताऊंगा, आप खुद समझदार हो दोस्तों और समझ जाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको तो ये दिखाया एक डोजी कैंडल आए, ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे एक जो बायर स्ट्राइक किया होगा उन सबको बाहर किया, एक फेलियर दिख रहा है यहाँ पे डोजी के साथ में, ठीक है। एक हैमर टाइप की प्राइस ऊपर में होल्ड करती हुई कैंडल दिख रही, बट दूसरी कैंडल अब यहाँ पे इस वाले बायर को स्ट्रॉन्ग कह रही है ये, ठीक है। ये तो बायर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे भाई, विक मार के ऊपर होल्ड कर गया, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग शो तब करेगा जब इस वाले हाइस का ब्रेकआउट होगा, ठीक है। ये लाइक इस कैंडल की बॉडी को ब्रेक कर लिया अगर इसने, मार्केट बुलिश हो जाएगा भाई, कम से कम यहाँ तक है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक है। इस वाले अपने ZEMA को मार्केट रिस्पेक्ट दे के रिजेक्शन ट्राई कर सकता है, होल्ड कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगेन अगर ट्राई करता है मार्केट यहाँ तक आ सकता है 1 लाख के आसपास, ठीक है, 99,000 1 लाख, ये पूरा रेंज है इसके प्रीवियस लो का, ठीक। तो ये कंडीशन यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन अब यहाँ पे हमको ये देखना है, ढूंढना है कि मार्केट हमारे यहाँ पे कोई पैटर्न फाइंड कर रहा है क्या लोअर टाइम फ्रेम पे, क्या हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो मजा आ जाएगा भाई। तो अब हम यहाँ पे देखने के लिए रेडी हैं 4 हार को। अभी मैं 4 हार को देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक चीज क्लियर नजर आ रही है। क्या चीज नजर आ रही है गाइस, मार्केट ने अभी अभी अपने जेडीएमए नहीं है, ये EMA 20 है, इसको रेजिस्टेंस फेस करके एक डोजी कैंडल बनाई और यहाँ पे मार्केट ने डायरेक्ट पंपिंग को ट्राई किया था, बड़ी बड़ी कैंडल बनाई, एफवीजी वगैरह छोड़ दिया, इसमें डिमांड भी छोड़ दिया। अब ऐसी कंडीशन में मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तो भाई पॉसिबल है रिजेक्शन, तो ये रिजेक्शन लेके आ कहाँ तक सकती है, देखो
ये इसका डिमांड का एरिया, ये प्रीवियस बायर बैठा हुआ है यहाँ पे भाई, प्रीवियस बायर मार्केट ने यहाँ से डंप किया था और मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस बायर ट्राई किया था। अभी मार्केट ने फिर से लोअर लो दिया और फिर से लोअर हाई मेक करने के लिए ऊपर आया, बट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, चेंज अप करेक्टर नहीं हुआ है। अभी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके अगर इस प्रीवियस बायर की रेंज पे इस वाले कैंडल के इनबैलेंस को खा के यहाँ पे मार्केट लाइक थोड़ा लो भी दे सकता है, ठीक है, इस वाले वीक को काउंट कर सकता है इस डिमांड के एरिया पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके होल्ड करके अगर कोई बाइंग की कैंडल 1 आवर पे दिख रही है आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ से मार्केट लाइक 95,000 4 आवर के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन और बनती है भाई, इसके अकॉर्डिंग तो ये हमको पैटर्न मिल गया भाई, क्या मिल गया, यहाँ पे एक पैटर्न हमारा बन जाएगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। ये अगर आप देखोगे अगर मार्केट हमारा ऐसे मूव करेगा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे अभी सेल का सीन बनेगा, अभी लोअर टाइम फ्रेम पे और जाएंगे वहां पे बता देंगे आपको कि सेलिंग यहाँ से राइट है या नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे हमको ये दिख रहा है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मेक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है होल्डिंग आनी चाहिए इस रेंज में, ठीक है, लोअर लो नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान रखना। होल्डिंग आती है आप एक यहाँ से बाई का सेटअप बना सकते हो और मार्केट लाइक 90,000 से 95 का एक टारगेट देने के लिए रेडी हो जाएगी 5,000 का, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे 1 लाख का दिख रहा है, तो मतलब 90 से 1 लाख जाएगा, 10,000 पॉइंट आपके मिल सकते हैं। चलो और भी कंडीशन देख लेते हैं कि मार्केट क्या 1 लाख तक जा सकता है। देखो यहाँ पे मार्केट हमारा एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है ऐसे ट्रेंड के, ठीक है, लाइक कुछ ऐसे ही है। आप क्लियरिटी के साथ में आप थोड़ा और अच्छे से बना लेना अपना, ठीक है। देखो ऐसे करके एक फॉलिंग वेज के पैटर्न में चल रहा है, तो पॉसिबल है ये हेड एंड शोल्डर को यहाँ पे एक्सेप्ट करे, लेकिन इसका ब्रेकआउट ये इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ से आपको ऐसे करके मौका देता है, इसका ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो मार्केट लाइक देखो यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार कंसोलिडेट किया, देखो लोअर लो दिया, यहाँ के सेलर आउट नहीं हुए, मार्केट ने सेलर को बुलाया, बार बार बुलाया, तो ऐसी कंडीशन में लिक्विडिटी बन जाती है भाई ऊपर में और मार्केट उसको ट्रैप करने के लिए रेडी होता है। और अगर ये कंडीशन रेडी होती है तो हम लोग ये प्रीवियस लो जो इसका देख रहे हैं ना, इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो मान के चलेंगे लाइक ये प्रीवियस लो भी है, प्लस ये देखो एक छोटी सी सप्लाई भी यहाँ पे दिख रही है ये वाली, ठीक है। तो हम लगभग 99,000 के आसपास इसको देख पाएंगे। मार्केट इस लिक्विडिटी को ट्राई करेगा यहाँ पे और इस वाले सप्लाई से रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा। तो अब आपके पास में यहाँ से एक रेंज निकल के आ रही है कि आप यहाँ पे अपना ध्यान देना कि मार्केट लाइक ऐसे मूव कर सकता है। अब यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता हुआ मिलेगा तो तब तक और भी वीडियो आएंगे गाइस, और हम लोग फिर ये सीधा सीधा यहाँ का मजा लेंगे, ठीक है। अभी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग करने की तो सीन बता दिया हूँ भाई। यहाँ से एक लॉन्ग का सेटअप बनाया जा सकता है और ये हमारा टारगेट हो सकता है एक 99,400 500, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैपिंग का रेंज जो रहेगा वो रहेगा हमारा 97,000, ठीक है। और पहला टारगेट आपको ब्रेकआउट का इंपॉर्टेंस जहाँ पे है वो 92,500 का रेंज है, ठीक है। एंट्री का रेंज जो है 90,000, तो ये सीन बन के आ रहा है 9500 9500 इसके आसपास 1 आवर पे कम से कम ग्रीन कैंडल की इंपॉर्टेंस रहेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट 4 आवर पे तो भाई डोजी है, उसके अकॉर्डिंग तो सेलिंग आ सकती है, ठीक है। और पैटर्न भी बनाना है मार्केट को तो ये कर सकता है, लेकिन अभी 1 आवर पे मार्केट सपोर्ट के एरिया पे मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है भाई, ठीक है। सीधा सा साफ और साफ तौर पे मतलब यही निकल गया है मार्केट यहाँ पे लाइक कंसोलिडेट कर सकता है, अभी कंसोलिडेट करके गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करना है 15 मिनट पे 45 मिनट पे भी देख लेते हैं, प्रीवियस लो को रेस्पेक्ट दे रहा है। तो आपको अगर यहाँ पे थोड़ा वेट करना है गाइस तो लाइक इस वाले लो के नीचे से एंट्री बना सकते हो या इस वाली सप्लाई से। देखो अगर आप बच के चलना चाहो तो मार्केट में आपको एंट्री इस वाली सप्लाई से बनाना है, इस वाली सप्लाई को मार्केट जैसे ही ट्राई करे ब्रेकआउट ना होना चाहिए, ठीक है। ये मान लो इसके ऊपर ना जाए, यहीं पे हो, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आएगा वहाँ से ट्राई कर लोगे। चलो और इसको लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं 45 मिनट में, तो यहाँ पे एक ट्रेंड जैसा दिख रहा था, बट 15 मिनट में भी ये चीज़ निकल के आ रही है। देखो अभी देखो एंट्री का बहुत प्यारा सीन निकल के आएगा कि आप ऐसे में एंट्री बना पाओगे अपनी इजी वे में। देखो यहाँ पे देखो 15 मिनट पे आ रहे हैं, एक सप्लाई दिख गई हमको, ये देखो यहाँ पे है ना। यही तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं गाइज जो मार्केट को डिसाइड करते हैं भाई, ठीक है। ये आपको 92,600 से सेलिंग का कंडीशन दिख रहा है, बट अगर आपको वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है
तो मेरी बात को बहुत अच्छे से देख लो, समझ लो, इससे बेटर वे में आपको कोई बता नहीं सकता है यूट्यूब पे, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे अपन देखते हैं मार्केट यहाँ तक आएगा। मार्केट बुलिस कहाँ से, यहाँ से बुलिस है, ऐसे करके मूव कर रहा है भाई। ठीक है, यहाँ से आएगा, ये होल्ड नहीं करेगा, ब्रेकडाउन कर जाएगा। ब्रेकडाउन पे एंट्री बनाओ या सप्लाई पे एंट्री बनाओ। ठीक है, स्टॉप लॉस ये रहेगा सप्लाई से, ब्रेकडाउन पे इसका जो हाई बनेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, दोनों आपको एंट्री के रेंज बता दिया हूं। यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ करना है, कुछ नहीं खास है, ये सप्लाई भी दिख रहा है। ठीक है, क्लियर वे में आप समझ जाओगे इजिली। ठीक है, तो गाइस आज मैंने बिटकॉइन को लाइक मंथली के टाइम फ्रेम से लेके वीकली, डेली, 4 आवर, 15 मिनट, 1 आवर, सब कुछ ए टू जेड एनालाइज कर दिया। अब आप कितना समझे हो तो वो आप हमको जरूर बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। अगर आपको समझ आया, चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है, वो बताओ, मुझे खुशी होगी जान के भाई हाँ मेरे भाई लोग को समझ आ रहा है। अगर कहीं पे नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, तो आप उसको पूछो, मैं कोशिश करूंगा उसको और बेटर वे में आपको समझाने की। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है, अगर आपको लग रहा है अपने भाई को सपोर्ट करना चाहिए, तो आप प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।